हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका स्वागत है। तो जिन माताओं बहनों ने महालक्ष्मी माता की कलश स्थापना 11 सितंबर को नहीं की है या किसी कारणवश नहीं कर पाई हैं, तो उन्हें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक और मौका दिया है माता रानी ने। तो वो दिन है पूर्णिमा का। पूर्णिमा के दिन आप माता रानी की कलश की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत में माता रानी के कलश की स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश की स्थापना ही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस व्रत में कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। कलश की स्थापना करने के बाद महालक्ष्मी एवं गजलक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा कीजिए। तो पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। जिन माता बहनों ने ये सब कलश स्थापना का जो कार्य है वो 11 सितंबर को नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो वो पूर्णिमा के दिन कर सकती हैं। और यदि कुछ माताएं जो हैं कि वो नहीं कर पाती हैं, पहले दिन भी नहीं कर पाती, पूर्णिमा में भी नहीं कर पा रही हैं, तो आखिरी दिन में भी कलश स्थापना करके व्रत रखकर माता रानी का और पूजा कर सकती है। क्योंकि हर किसी में सामर्थ्य नहीं होता है 16 दिन का व्रत करने का। तो जितनी आप में शक्ति है, क्योंकि भगवान जो हैं वो भक्त के भाव के भूखे होते हैं, ना कि किसी और चीज़ के कि आप क्या कर। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, बस आपके जो भाव हैं वो सच्चे होना चाहिए। क्योंकि जितनी आप में हिम्मत हो, आपके शरीर में आप स्वस्थ हैं, 16 दिन का व्रत करने के लायक हैं या नहीं हैं, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि आप स्वस्थ हैं तो कीजिए, और यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप अस्वस्थ हैं, तो आखिरी दिन में भी माता रानी की कलश स्थापना कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा कीजिए और कमलगट्टी की माला से एक जाप कीजिए। 108 मोती होते हैं जो उसमें कमलगट्टे होते हैं, उससे एक माला कर लीजिए या 16 माला कर लीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो। माता रानी आपसे तब भी प्रसन्न होगी, आप एक दिन का व्रत रखेंगे तो भी आपसे उतनी ही प्रसन्न होंगी और उतनी ही कृपा बनाए रखेंगी। क्योंकि वो सब जानते हैं कि कौन इंसान किस भाव से कर रहा है। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आप लास्ट के दिन में, आखिरी दिन माता रानी की कलश स्थापना करें और विधि विधान से पूजा करें। ठीक है, लाल कपड़ा बिछाएं चौकी पर, कलश की स्थापना करें। कलश में सुपारी, अक्षत या कमलगट्टे जो भी आपके पास हो डाल दीजिए। एक सिक्का डाल दीजिए, एक दीपक रख दीजिए ऊपर या प्लेट रख दीजिए और उस पर मौली लपेट कर नारियल रख दीजिए। ठीक है, तो ये कलश की स्थापना हो जाएगी। और आम के पत्ते डाल दीजिए, पल्लव डाल दीजिए उसमें, तो कलश की स्थापना हो जाएगी। और लाल कपड़ा बिछाइए चौकी पर, और आप भी लाल वस्त्र ही धारण कीजिए। ठीक है, और अच्छा श्रृंगार कीजिए, जैसा कि हम लोग करते हैं अच्छी पूजा पाठ में, उसी तरीके से श्रृंगार कीजिए। और माता रानी से विनती कीजिए कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धार्मिक मान्यता है कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति महालक्ष्मी का व्रत करता है, उसे धन संबंधी समस्या कभी भी नहीं आती। माता रानी उसके भंडार हमेशा भरे रहती हैं और अपनी कृपा बरसाए रखती हैं। तो आप भी माता लक्ष्मी का व्रत कीजिए। 16 दिन का नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आखिरी दिन कर लीजिए। माता रानी आप पर कृपा जरूर करेंगी। मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आप पर और आपके परिवार पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें। और उद्यापन, हाँ, तो उद्यापन जो है वो 16वें दिन होता है। जो लोग मतलब कि पहले से लेके 16वें दिन तक व्रत रखते हैं, तो वो 16वें दिन उद्यापन कर सकते हैं। और जो नहीं भी व्रत रखते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग करते तो हैं पूजा, सभी लोग करते हैं। बहुत से लोग 16 दिन नहीं व्रत रखते हैं। आखिरी दिन में ही जो भी आपके पास सामान होता है वो 16 की संख्या में लेना है, क्योंकि इस व्रत में 16 की संख्या का विशेष महत्व होता है। 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 मिठाई, 16 फल, 16 फूल, 16 श्रृंगार का सामान जो भी आपके पास हो, 16-16 की गिनती में ले लीजिए और माता रानी को अर्पित कर दीजिए। और पूजा करने के बाद उस सामान को, जो सुहाग का सामान है, या तो आप खुद ही सुहागवती स्त्रियों को बांट दीजिए, या किसी मंदिर में जाके पंडित जी को दे दीजिए। तो जो भी वहाँ मंदिर में पूजा करने महिलाएं आएंगी, पंडित जी उनको वितरित करते जाएंगे। और जो सामान कन्याओं के देने लायक है तो वो आप कन्याओं को वितरित कर सकते हैं।
या पंडित जी भी वितरित कर सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे, जैसा आप कर पाएँ वैसा कीजिए। तो और 16 गांठ का धागा ज़रूर लेना है। यदि पहले दिन से पूजा कर रहे हैं तो कई लोग प्रतिदिन 1 गांठ लगाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग 16वें दिन ही पूरी गांठें लगाते हैं, या कुछ लोग पहले दिन ही 16 गांठें लगा लेते हैं। तो आपके क्षेत्र में, आपके घर परिवार में जैसी मतलब जिस विधि विधान से पूजा होती है वैसी कीजिए, और अपनी माता रानी से विनती कीजिए आपकी झोलियाँ भरे रखें, आपका भंडार भरे रखें। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही कमेंट भी कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। महालक्ष्मी का जो मंत्र है मैंने वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है, तो आप किसी भी पेन या कॉपी या पेज पर लिख लीजिए, और हो सके तो प्रतिदिन या फिर आखिरी दिन 16 माला ज़रूर कीजिए।